प्रश्न ये है कि प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ तो ले रहे हैं, लेकिन क्या ये सरकार 5 वर्षों के लिए अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी? और ये प्रश्न विपक्ष उठा रहा है। इसके प्रश्न के पीछे का आधार क्या है? यानी ये जो प्रश्न उठ रहा है इसका आधार क्या है? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल को जरा समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या एनडीए गठबंधन जो प्री पोल अलायंस था उनमें क्या आपस में विश्वास समन्वय नहीं बना था और शायद बाद में खींचतान की स्थिति बन जाए, या फिर ये सिर्फ मुगालता फैलाने की कोशिश है विपक्ष की? इसी पहलू को समझेंगे। बिना देर के सबसे पहले मेहमानों से मिलवाता हूं और सीधा उनसे प्रश्न पूछता हूं। हमारे से जो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय इंडिया गठबंधन से, मनोज यादव हैं समाजवादी पार्टी से, राजीव रंजन हैं जेडीयू से, शिवम त्यागी हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए। सबसे पहले शिवम, कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी अपनी बात रख दें क्योंकि हमारे पास वक्त कम रहेगा। शिवम, बीजेपी जीती हारी इस पे तो भी बहस ही नहीं, क्योंकि आप जीत के भी आपको ऐसे प्रिटेंड किया जा रहा आप हार गए, लेकिन पहलू ये है कि आपके वोट शेयर घटे, पहलू ये है कि आपकी जो उपलब्धियां थी वो कम दिख रही हैं। अब ऐसे में सवाल उठेगा ही कि 5 साल कैसे चलाएंगे? बहुत आसानी और अच्छे से 25 साल 24 साल की सरकार हमने उड़ीसा में उखाड़ फेंकी और अरुणाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है। और अगर बात करें अकेले भारतीय जनता पार्टी की तो 240 सीटें हम लेकर आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनडीए जो है पूर्ण रूप से बहुमत में है। अब कहानी दूसरी तरफ की अगर रिवर्स करके देखें, जिन लोगों को बहुत खुशी है, होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। जो बच्चा फेल होता ही चला आया हो पिछले 15-20 साल से, उसको अगर 33% मिले तो उनके घर वाले और उनके जो आसपास के लोग हैं खुशी मनाना चाहिए, कोई दो राय नहीं। शिवम, एक पहलू 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से जब लड़ते हैं तो उनका वोट शेयर था 56.4% और वोट की जो मार्जिन थी, विनिंग जो मार्जिन थी वो थी 36.1%। 2019 में ये मार्जिन 45% पे पहुंची और 2024 पे यही मार्जिन जीत का 13.5 पे पहुंचा। सर, ये इसलिए प्रश्न उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी की क्रेडिबिलिटी को लेकर ये विपक्ष को अगर सवाल पूछने का मौका मिला तो इसकी वजह ये है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से मार्जिन कम हुए हैं, जाहिर है इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन यह भी इस देश में सच्चाई है कि इस देश में जवाहरलाल नेहरू के बाद 1962 के बाद 62 साल बाद कोई एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो 10 साल टर्म पूरी करके तीसरा टर्म जीत कर आया है? इंदिरा जी हारे, राजीव जी हारे, कोई जीता ही नहीं है। और पिछले 25 साल में हुए इस देश में बहुत बड़े बड़े नेता, लेकिन नरेंद्र मोदी जी से बड़ा नेता कोई नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूं आपको। अगर हम बात करें 1991 के चुनाव की बात तो 35% से चुनाव जीते। अगर मैं बात करूं 1999 की बात तो 24% से चुनाव जीते। अगर मैं बात करूं 2004 की बात तो 26% से चुनाव जीते। अगर मैं बात करूं 2009 की तो 28% से चुनाव जीते। भारतीय जनता पार्टी आज भी अकेली 36% वोट शेयर के साथ सरकार बना रही है। पिछले 25 साल में ऐसा हुआ नहीं है। पिछले 62 साल में ऐसा हुआ नहीं है कि 2 बार जीत के कोई तीसरी बार सरकार में आ जाए। यह भी डेटा ही है इस देश का, और इसी देश में हुआ है। एक आदमी जो 62 साल का रिकॉर्ड तोड़कर आ रहा है, एक आदमी जो 25 साल में वो परफॉर्मेंस कोई दोहरा नहीं पाया है, तो उसकी निजी सीट पर जो है अगर वोट कम हुए हैं तो वहां पर उनको आंका जा रहा है। एक पार्टी के लीडर, एक गठबंधन के लीडर आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे। हाँ, वोट्स कम हुए, कहीं कोई दो राय नहीं है। हाँ, सीटें कम हुई हैं, कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो कर दिखाया है जो हिंदुस्तान में पहले नेहरू जी के अलावा कभी नहीं हुआ। ठीक है। अजय उपाध्याय, डॉक्टर अजय उपाध्याय, बीजेपी गठबंधन के साथ सरकार बना रही है, ये बात तो आपको भी पता है। 9 तारीख को शपथ भी ले रहे हैं। अब मेरा प्रश्न ये है, आप किस लिए हर्षो उल्लास मना रहे हैं? आप जीते तो नहीं है, सरकार भी नहीं बना रहे हैं, बीजेपी की सरकार अपने अलायंस के साथ बन रही है। क्या खुशी आपको इस बात की है कि बीजेपी 272 नहीं कर पाई, या खुशी इस बात की है कि बीजेपी को आपने 241 पे रोक लिया? बहरहाल जो भी हो, इंडिया गठबंधन उससे भी पीछे रह गया। किस बात की खुशी है? दो तीन बातें हैं जो खुशी के लिए जरूरी है। जनादेश का सम्मान, एक पहली खुशी तो यही है कि इस देश के प्रधानमंत्री का जो शहंशाह का अहंकार है, वो शहंशाह का अहंकार कहीं ना कहीं टूटा है, पूरा देश देख रहा है। दूसरी बात, 400 पार के नारे के साथ जो आदमी इतना आत्मविभोर था और इस भारत के इस पवित्र ग्रंथ संविधान को कहीं ना कहीं छेड़ना चाहता था, इसको कहीं ना कहीं खत्म करना चाहता था, उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने स्पष्ट तौर पे बता दिया कि इसको जो है क्या करना चाहिए। जहां तक बात आपने मध्य प्रदेश की बात की है, ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जरूर जो है अपेक्षा के अनुरूप इंडिया ब्लॉक को वोट नहीं आई है, सीट नहीं आई है, पर यह भी सच है कि दक्षिण में तमिलनाडु से लेकर और उत्तर के
अन्य राज्यों में आप देख लें, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा देश का राज्य है, हर्ट है, बंगाल को आप देख लें, रखा जा रहा है जब से नतीजे आ गए। जितने भी राज्य हैं यहाँ सब जगह मैं चाहता हूँ तमाम मेहमानों को वक्त मिल जाए, मौका मिल जाए, इसीलिए आपकी बात भी सामने रह जाए, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं 2-4 पॉइंट बता रहा हूँ। 2009 में कांग्रेस 206 सीट के बाद सरकार बना लेती है, 5 साल आपका कार्यकाल चलता है। 2004 में 145 सीट के बाद आप सरकार बना लेते हैं, कार्यकाल चलता है। ये भी तो गठबंधन की सरकार थी, और अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में तो बीजेपी वालों ने भी सरकार चलाई ना गठबंधन में। फिर आप भ्रम क्यों फैला रहे हैं सरकार नहीं चलेगी? एकदम ये अच्छी बात आपने कही। गठबंधन धर्म का पालन दोनों सरकारों ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया और हमारी सरकारों ने भी 10 साल की जो मनमोहन सिंह की सरकार थी। लेकिन आपने देखा क्या, टीडीपी से पीडीपी तक यही नीतीश कुमार जो 6 महीने पहले तक क्या क्या कहानी बनाया और किस तरह भागना पड़ा, क्योंकि भाजपा के सभी गठबंधन के साथी थे जो जैसे मोदी जी का जब अहंकार ऊपर हुआ तो ये गठबंधन के साथियों के साथ क्या क्या हुआ पूरा देश देखा। अभी भी यही हाल होगा। 240 है, जिस दिन ये लोग इनके साथ आएंगे आप देखिएगा 6 महीने के अंदर अलग अलग पार्टियों को तोड़ करके ये चाहेंगे कि अपने अहंकार की पूर्ति करे। इनको गठबंधन की सरकार चलाने ही नहीं आती, वो अहंकार इनके लिए गठबंधन से बड़ा है, और यही बात कहीं ना कहीं इनके सहयोगियों में भी है और निश्चित तौर पे इस देश की आम जनमानस में भी है। मतलब अजय भाई ने मोदी जी के अहंकार वो बात हुई कि हम अब भविष्यवक्ता भी बन गए, हम देख रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी। मैं रिएक्शन ले लेता हूं। जेडीयू पे प्रश्न पूछा ना, राजीव जी हमारे से जुड़े हुए। राजीव साहब, अब गठबंधन धर्म को लेकर मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं। नहीं सर, अभी विपक्ष बहुत भविष्यवाणियां कर रहा है, मैं इसीलिए सबको भविष्यवक्ता ले रहा हूं। बीजेपी वाले भी कर रहे हैं कि हम देखिए क्या सुदृढ़, क्या होगा नहीं होगा वो तो अब देख रही है देश की जनता, और क्या हुआ वो भी देख रहे हैं। खैर, जेडीयू से समझता हूं। राजीव जी, ये प्रश्न कहां तक वाजिब है बार बार आपकी दोस्ती पर प्रश्न उठाया जाए? जी जी, अब देखिए, सवाल पूछने वालों को आप मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता ने अपने जनादेश के जरिए ये बता दिया कि आप नीतीश कुमार जी को पसंद करें या नापसंद करें, आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये बिहार की सियासत का सच है कि पिछले 2 दशक में जिस अलायंस की अगुवाई नीतीश कुमार जी ने की, उसको बिहार की जनता ने आंख मूंद कर अपना आशीर्वाद दिया। और इस बार भी सबसे बड़े दल के तौर पर जनता दल यूनाइटेड उभर करके आया। और मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो मैंडेट है, ये मैंडेट एनडीए की सरकार को बनाने के लिए है। प्रीपोल अलायंस जो एनडीए का है, उसको 292 सीटें मिली हैं। 292 सीटों के बाद अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अस्थायित्व को लेकर के सवाल खड़े करे, अगर वो गठबंधन के अंदर गांठें ढूंढने में अपनी ऊर्जा का, लेकिन राजीव जी ये प्रश्न इसलिए भी तो खड़ा होता है ना, क्योंकि आपने उस किरदार को जिया है, आपने उल्लंघन किया इस नीति का, आपने उस मित्रता को खुद तोड़ा, उस जनादेश का खुद आपने जो है अनादर किया है। जनादेश आपको मिला बीजेपी के साथ, आप चले गए किसी और के साथ, इसीलिए ये प्रश्न ये पूछ रहे हैं। नहीं, उसका जवाब मैं आपको दे देता। जल्दी दीजिए, फिर मनोज जी के पास भी चलते हैं। आपके पैनल में तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग नहीं हैं। नहीं तो मैं नहीं तो सवाल मत पूछिए ना। अरे सर बोलिए आज, अरे बोलिए। अच्छा नहीं लगता इस तरह से वक्त दिया गया, आप बोलिए ना सर, बोलिए। तो मत किया कीजिए। आप सवाल कम पूछ सकते हैं ना, सवाल का जवाब तो लेना होगा आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस किसी चुनाव में साथ रहे, किसी में नहीं रहे। किस तरह से कभी टीडीपी बीजेपी के साथ रही, कभी नहीं रही। देश के अलग अलग राज्यों में कई अलायंसेस बने, देश के स्तर पर अलायंसेस में उलटफेर होता रहा। तो फिर ये साहस आप बाकी दलों से पूछने का भी कभी कर लीजिए। अब जनता दल यूनाइटेड, ये एक लगता है कि एंकर्स को जनता दल यूनाइटेड को लेकर के कोई अंदर से कोई कठिनाई और परेशानी है। मैं हर विमर्श का हिस्सा बनता हूं और मुझे हैरानी होती है कि ये सवाल कभी आप देश की सबसे बड़ी पार्टी, दूसरी बड़ी पार्टी, देश के क्षेत्रीय पार्टियों से साझेदार बदलने पर ये सवाल आप नहीं पूछ पाते हैं। पता नहीं क्या व्यवस्था है। लेकिन बिहार की जनता को देख लीजिए, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। नीतीश कुमार जी
ईडी और सीबीआई के दबाव की वजह से तो नहीं गए। नीतीश कुमार जी को अपने बेटे को युवराज नहीं बनाना था। अगर उन्होंने कुछ भी किया तो बिहार की जनता ने किया, और बिहार की जनता ने हर बार उनके फैसले को स्वीकार किया और उनको अपना आशीर्वाद दिया। ठीक है राजीव जी, बहुत जल्दी नाराज होने की जरूरत वैसे तो होती नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, आप नाराज हो गए, आप बड़े हैं उम्र में भी, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं सर, ये नाराजगी है और इससे नहीं सवाल नहीं कम होंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे सर, पूछे इसलिए भी जाएंगे क्योंकि आपने एक बार नहीं 2 बार ऐसा किया है और हमें पता है कि कौन किसके साथ मिलकर कैसे चला रहा है, और वो प्रश्न आएगा सर, प्रश्न आएगा, भले ही आप चिड़चिड़ाएं या ना चिड़चिड़ाएं, प्रश्न तो पूछूंगा। बहरहाल मनोज जी, अब उन्होंने मुझे कहा कि एक सवाल हम आपसे नहीं पूछते हैं तो हम आपसे पूछ ही लेते हैं। अरे आप तो पहले भी अपनी साइकिल पर हाथ पकड़ा दिए थे, हाथ में डाल दिए थे, इस बार जीत मिल गई। आपका तो गठबंधन कभी सुनिश्चित रहा ही नहीं, इस बार आप बड़ी सीट के साथ आ गए बेशक, तो क्या ये माने कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जब भी होगा उस वक्त भी ये साथ रहेगा? तो कुछ भी तो परमानेंट नहीं है ना। देखिए, आदरणीय नेताजी ने बहुत पहले इस बात को कहा था कि अगर देश में जब कभी भी संकट होगा और तमाम तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पे और हमारे लोकतंत्र को खतरा होगा तो समाजवादी पार्टी हमेशा कांग्रेस का साथ देगी। और ये बात कोई किसी के आरोप से, किसी के सवाल से मुझे नहीं लगता कि वो रुक पाएगी या कोई रोक पाएगा इसको। आदरणीय नेताजी के ही पद चिन्हों पे, उनके सिद्धांतों पे समाजवादी पार्टी चल रही है। जब यूपीए की सरकार गिराने की साजिश रची जा रही थी तब समाजवादी पार्टी ने बाहर से उनको समर्थन देके और कैसे सरकार बचाई थी ये भी पता है। बात ये नहीं है, बात ये रोहित जी है कि मौजूदा परिस्थितियों में जो देश में सत्ता पे प्रधानमंत्री बनने का कवाद में लगे हुए हैं, क्या देश ने उनको स्पष्ट जनाधार दिया? या गठबंधन की बात कर रहे थे तो 370 की बात कर रहे थे और 400 पार की बात कर रहे थे। जब 370 नहीं दिया तो निश्चित तौर पे जनता ने आपके काम के खिलाफ आपको वोट किया है। और जब किसी सरकार, किसी प्रधानमंत्री मनोज जी और किसी की मनोज जी, आपके पास राजनीतिक अनुभव अच्छा खासा है। मैं एक प्रश्न और जोड़ देता हूं, आप ही जवाब दीजिएगा। मैं एक प्रश्न और खाली जोड़ देता हूं, आप ही जवाब दीजिएगा। शिवम भी हमारे साथ हैं, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके सहयोगी अजय जी भी साथ में। मैं एक प्रश्न जोड़ता हूं जी, आप पॉलिटिकल कैंपेन के लिए निकलते हैं या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन के लिए निकलती है तो क्या कहती है कि बहुमत अकेले अपने दम पे हासिल करेंगे? तो बीजेपी अगर कहती रही तो नया क्या था? पहली बात सर, जब आप अभी खुद कह रहे हैं कि आपने बाहर से समर्थन देकर सरकार बचा ली, तो आप भी तो उसी नीति पे कर रहे थे ना। तो बीजेपी वाले तो मिलकर सरकार चला रहे हैं ना एनडीए के साथ। फिर ये प्रश्न, ये बार बार ये सवाल कर देना कि नहीं चलेंगे, किसी कैरेक्टर पे ऊपर सवाल दे देना कि दोस्ती नहीं चलेगी, आप हैं कौन सर? अगर पब्लिक ने मैंडेट दिया तो आपके पास 272 आने चाहिए थे सर, आपके पास नहीं आया ना, इसलिए ये सवाल पूछा जाता है। मनोज जी, अगर हमारे पास 272 होते तो आपके पास ये सवाल ही नहीं होता। एग्जैक्टली, यही तो मैं कह रहा हूं, उनके पास ये आंकड़ा है, गठबंधन के पास वो आंकड़ा है। बड़े महत्वपूर्ण, एक मिनट, अरे रुक जाइए, आप मुझे जवाब दे देने दीजिए सर, दीजिए, मुझे मालूम है तो हम भी आपको बता दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार किसी भी समय बन सकती है, इस देश में कभी भी सरकार बनाई जा सकती है, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। कैसे? मौजूदा सत्ता में बैठे लोग ये बताएं कि देश के जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे इस देश में एक आम जनमानस को अपना जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ रहा है उसकी बात रोक रहा हूं। आपका गठबंधन कभी भी टूट सकता है, इंडिया गठबंधन कभी भी सरकार बना सकती है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी ने कह दिया है। अजय जी से भी मैं कंफर्म करूंगा। इंडिया अलायंस वालों के लिए एक छोटी सी कहानी है मेरे पास, बस जल्दी से जल्दी, ज्यादा नहीं लूंगा। इनका यही हाल हो गया। मैं अपने मामा के गांव जाता था, वहां पर आम जो है बहुत ज्यादा लगते हैं, बाग बहुत ज्यादा लगते हैं। मैं एक छुट्टी में गया तो एक आदमी जो है पेड़ लगाकर बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई क्यों बैठा है? कहता है इसके आम खाऊंगा। अगले साल गया तो मैंने कहा क्या कर रहा है? कहता है इसके आम खाऊंगा। अगले साल गया तो क्या कर रहा है? कहता है इसके आम खाऊंगा। भाई आम का पेड़ 5 से 10 साल में बढ़कर पूरा आम देता है, बैठे रहो नीचे इंतजार में। मैं कहता हूं ये 2047 तक जब भारत विश्वगुरु नहीं बन जाएगा, विश्व बंधु नहीं बन जाएगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पर हैं, चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। और एनडीए के लिए एक और चीज कहना चाहता हूं, एनडीए इंटैक्ट था, है और रहेगा। और एक और चीज, जो बात जेडीयू से पूछी जाती है, ये पलटकर जरा समाजवादी से पूछ लो। एक चुनाव साथ लड़ते हैं, फिर एक दूसरे को घर जाते हैं। वही सवाल पूछा आपने। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि मनोज जी जल्दी से 30 सेकंड में जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अजय जी के पास जा रहा हूं। मनोज जी जल्दी से। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कहां एनडीए इंटैक्ट है? शिवसेना है नहीं, अकाली दल है नहीं,
तमाम सारे राजनीतिक अरे दल भाई छूट के चले 292 गए है, और आप बता रहे हो उसके इंडियन लिए मेहनत टैक्स है। करनी पड़ेगी। अटल ये जी अब का ये इंडियन 37 टैक्स वाले नहीं भी है। बोलेंगे। अब ये तो जबरदस्ती 37 की है के कम से कम बैसाखी। 8 राउंड लगाने जबरदस्ती पड़ेंगे की 240 लाने के बैसाखी बना रखी लिए। है। ये भी खत्म हो जाएगी 1994 में आप सीएम बने थे और 80 क्यों में हम परेशान हो? 85 में। और फिर अपने आप मामा समझ के रहे हैं गांव कितना में समय जाना का ज्यादा और अंतर उसी नहीं है। गांव वाले से पूछना, लेकिन बावजूद वो उसके वाला आप 36 कहेगा पे और हम कि हमने 240 पे। दशहरी भी खाया, चौसा भी खाया, लंगड़ा अरे आम कुछ भी खाया। खाते रहिए। वो सारे आपके गांव जबरदस्त, के, ये actually इनको ना- आपके गांव ठीक है ठीक है, के अजय मामा उपाध्याय, के अजय आप उपाध्याय, नहीं बात डॉक्टर करेगा। अजय उपाध्याय, बात समाजवादी करेगा। पार्टी थोड़ा सा उत्तर प्रदेश धैर्य रखिए में बस। आपकी सबसे क्यों ज्यादा इतना सीट लेने वाली बेचैन पार्टी, हो? वो दावा कर रही है कि सरकार इंडिया गठबंधन का कभी भी बन जाएगा। सर कैसे बनेगा, जरा मुझे ये बता दीजिए सर। आपकी सहयोगी बता रही है, कुछ तो फॉर्मूला होगा, कैसे? मेजोरिटी आपके पास है नहीं। रोहित जी राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, और जिस तरह की राजनीति अभी हुई है और जिस तरह के अलायंस पार्टनर दोनों तरफ है, कुछ भी हो सकता है भविष्य में। भविष्य जनादेश, देखिए जनादेश मोदी जी के सिकड़े हुए सीने के मतलब साथ आप- बैठे हैं ना आम अब के वो पेड़ बात के नहीं, नीचे। अलग बात नहीं, है कि मतलब राष्ट्र में लगे आप लोग क्या आप लोग संभावनाओं पे बात कर रहे हैं, बार संभावनाओं पे नेहरू बात जी के कर रहे सुनिए हैं। 10 सेकंड हाँ सर, बोलिए, अरे बोलिए, यार मैं- भाई, मैं समय ये दे रहा बीच हूं में आपको। मैं समय दे रहा बीच में ये सुनिए ना रोहित जी, बीच में मैं नहीं बोलता। ये मास्टर हिस्टोरियन जो सिकड़े हुए सीने के लोग हैं, नेहरू जी के सामने खड़ा होने का जो प्रयास कर रहे हैं, जरा उनको फैक्ट में बता दूं। 1952 में मात्र सीट लोकसभा में 449। अरे फैक्ट यही है भाई, फैक्ट यही है। 300 जमाने में पार्टियां नहीं हुआ करती थी, क्या हाल था देश जानता है। शिवम, शिवम, सुन किस लीजिए। तरीके से शिवम, कैसी शिवम, सुन सरकारों को लीजिए। गिरा दिया था आप लोगों ने। शिवम 10 सेकंड पर सुन लीजिए। शिवम सुन लीजिए, 10 सेकंड सुन लीजिए, मुझे राजीव जी को भी शामिल करना है। शिवम प्लीज 10 सेकंड। अजय जी जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए, राजीव जी के पास मुझे समय देना होगा, रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है। हाँ, 1952 में 364 सीट आई थी, जब 479 सीट थी मात्र। 1957 में नेहरू जी सर ये नहीं फिगर नहीं सर, इस पे सर तथ्य पे आइए ना सर, तथ्य पे आइए ना सर, इतना समय नहीं दे पाऊंगा सर, आपको पता है। तथ्य पे आइए ना सर, ये तो मैं आंकड़े में अभी लेके बैठा हूँ, पढ़ना शुरू करूँ। यही सत्य पर आ रहा हूँ, यही सत्य पढ़ा पर आ दिया रहा जनता हूँ को सर, ये कि ये तथ्य बताइए। सीना सुकड़ गया, 56 इंच का सीना जनता ने सिकुड़ दिया है, और अब जो है उस पे चल रहे हैं, लाठी के बल पे चल रहे हैं, और अभी भी वही अहंकार। ये हालात देखिए इन लोगों की, पिछले 10 साल से बेचारे दहाई का आंकड़ा, 3 का आंकड़ा नहीं बन रहा है। भाजपा को भी ट्रिपल फिगर में नहीं पहुंच पाई ये बेचारे। जीते हुए नहीं इनके है। शहजादे ने इनको पिछले 10 साल में, और अब तो 15 हो जाएंगे, 100 सीटें नहीं ला पाए। अहंकार देखिए कितना चरम पे है बेचारों का। अरे कम से कम 100 तो ले आते, सरकार होती थी, 100 तो ले आते कम से कम। मोदी जी की सरकार बोलने का अधिकार भी हो जाता, बर्बाद कर दिया पार्टी। 400 और 500 गिना रहे हो, 100 नहीं आती आप लोगों की भाई। की सरकार बोल रहे हैं। पिछली बार तो बेचारों का हालत ये था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्लेम करने के लिए सीटें नहीं थी। याद आने लगी, 100 तो ले आते, अब नायडू की याद आने लगी। ये हालत है, बेर मिनिमम 100। यही अहंकार आप लोगों का मतलब जो है, संविधान का यहाँ 5वां तक हिस्सा लाया भी नहीं है, ला पाए। और जनता वहां से भी नीचे ठीक है राजीव जी, नहीं चलेगा ऐसे। राजीव रंजन जी, ठीक है सर, एक एक करके राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, एक सेकंड, मनोज जी थोड़ा सा इंतजार, एक बार राजीव जी को सुन लेते हैं, फिर आऊंगा आपके पास। शिवम शिवम शिवम, ठीक है शिवम हो गया। राजीव रंजन जी आपके सहयोगी है सर, आपके घटक दल में है, एक बार सुनने दीजिए ना राजीव जी को। राजीव जी, अरे हो गया अजय जी आता हूँ। अजय जी एक बार राजीव जी को सुन लो। राजीव जी सुन लिया ना दावा जो कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी वाले, आप अपना जवाब दे दीजिए। मुझे कोई प्रश्न अभी नहीं पूछना, अपना जवाब दीजिए ताकि वही फिर जवाब दे दे। देखिए, ये सवाल करते रहेंगे। अब अगर कोई हसीन सपने अगर ये देख रहे हैं, मुंगेरी लाल जी के सपने देखने का सबको अधिकार है, और कुछ सीटें मिली है, निश्चित तौर पर उत्साह में है, लेकिन 37 सीटों से सफ़र 272 का आपका भी अलायंस के जरिए ही पूरा होता है, और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 242 हासिल किए हैं। इस प्रीपोल अलायंस को मैंडेट है। अब मैंडेट का अपमान कैसे कर रहे हैं? आपने जोड़ घटाव करके 295 का एक आंकड़ा देश के सामने रखा कि आपको ये लगता था आपको 295 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन 292 जिन्होंने आंकड़ों को जमीन पर हकीकत में बदल दिया, उसको आप जनादेश नहीं मानते। सही। ये कैसा पाखंड है? या तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं या देश को गुमराह कर रहे हैं। ये प्रश्न बहुत जरूरी है। दोनों ही मेहमान, अजय उपाध्याय साहब भी और मनोज यादव साहब भी, दोनों जरा 20-20 सेकंड में जवाब दीजिए। ये मैंडेट का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? मनोज यादव सबसे पहले आपसे आता हूं। अजय भाई आता हूं। मनोज यादव सबसे पहले आपसे। देखिए अजय भाई रुकिए, मनोज यादव पहले। बिल्कुल, ये जो बात जेडीयू के नेता राजीव जी ने कही, तो कम से कम एक बार तो सोच लेते
कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस को फुल मैंडेट मिला था, अपने दम पे मिला था, तो क्या किया था वो बात अलग है। मैं इसका जिक्र इसलिए किया कि हम कोई जनादेश का अपमान नहीं, हम तो प्रधानमंत्री ढूंढ रहे हैं। हमें जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री मिल जाएगा, वो बिहार से होगा, वो आंध्रा से होगा, वो पश्चिम बंगाल से होगा। चलिए, यानी आप प्रधानमंत्री भी एनडीए के घटक दल से ही तलाश रहे हैं मनोज साहब। इंडिया को जिस दिन बेहतरीन प्रधानमंत्री मिलेगा, उस दिन निश्चित तौर पे देखिए, हम तैयार बैठे हैं कि कब हमें प्रधानमंत्री मिलेगा। हाँ, और बोलिए बहुत शिवम, जल्दी मैं बस बोलिए। एक ही चीज कहना चाहता हूं आप कि राजीव इनके जी से सवाल हालात पूछ लीजिए। कैसे मेरे जवाब गुर्बत के बाद के राजीव जी से सवाल हैं पूछ कि लीजिए। इंडिया अलायंस वालों को अपने अलायंस में ही साथ में बैठकर भी प्रधानमंत्री नहीं मिल रहा। अब कहां से लाओगे प्रधानमंत्री भाई? सारे नेता सामने, लिख लो, सीटें नहीं शिवम त्यागी है, पढ़े जनता ने नहीं कह हो दिया क्या? साइड हटिए। अभी एनडीए कोई जरूरत भी। नहीं है, सीटें कम करेंगे आ रहा हूं, भाजपा अजय जी, की, आ रहा हूं। लेकिन अभी रूल भी एनडीए पढ़ाई करेगा। लिखाई आदरणीय नहीं प्रधानमंत्री जी ही सेवा करेंगे देश की। अभी साइड हटिए। 35-35, 34-34 देके इंतजार में बिठा दिया है कि चुपचाप बैठे रहिए, विपक्ष का काम करिए। अभी तक पिछले कह दिनों रहे विपक्ष थे में भी नहीं एक रहते दल थे, को बहुमत कोई की ऑस्ट्रेलिया सरकार भाग जाता मिलनी था, कोई लंदन भाग जाता था। देश अब को लीडर ऑफ सिर्फ एक ऑपोजिशन ही की दल की जिम्मेदारी लीजिए और सरकार लड़िए का हमसे आंख बहुमत से आंख होना मिलाकर चाहिए। संसद में। ये भागना नहीं चलेगा विश्व बार बार। गुरु बनने इस बार के लिए 33 सीटें दी है बीजेपी का जनता ही ने। पूर्ण बहुमत होना नहीं, चाहिए था। सुबह उठे तो अब बैडमिंटन एनडीए चले गए, के दोपहर चिल्ला उठे तो रहा लंदन चले गए। यही काम करिए ये जनता के एनडीए, बीच। वो एनडीए, जनता ने कहा ये विपक्ष में एनडीए, बैठिए, छोटा एनडीए, बड़ा विपक्ष में एनडीए, बैठिए, मंझला विपक्ष में एनडीए। बैठिए। आ गए ठीक है, सर, डॉक्टर अजय उपाध्याय, देश डॉक्टर छोड़ अजय छोड़ के। उपाध्याय, ये देखिए, आपके सहयोगी कह रहे हैं प्रधानमंत्री की तलाश भी विपक्ष एनडीए में के नहीं घटक दल बैठेगा। से ही कर रहे हैं सर। आपको आपके पास वो भी चेहरा नहीं है बैरंग क्या? भेजेंगे। मतलब एनडीए का इंडिया का प्रधानमंत्री देखिए, एनडीए के अभी- घटक दल से अगर आते हैं सहयोगी तो देखिए, उनसे अभी मिलेगा। वो भी नहीं है अहंकारी- आपके पास, पीएम भी अहंकारी। नहीं है, सुनिए न, सुनिए न। पीएम चेहरा भी नहीं है। रोहित भाई, हाँ सर, बोलिए ना। रोहित भाई अहंकार के शहंशाह के प्रवक्ता जो है, इतना अहंकारी है, उनसे पूछिए जरा। 12 सीट और 14 सीट वाले का पैर थरथरा के जाके पैर पकड़ रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री रहने दो, तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता हो, मेजर प्रॉब्लम तुम ही ये मेरे है सखा हो कि इनको तीन प्री बार पोल धक्का अलायंस दिया। में भी दिक्कत आज है। इनको पैर अरे पकड़ रोते रहे हैं हुए अरविंद और ये इतना केजरीवाल ज्ञान दे के रहे साथ हैं। जा लड़े मैं भाई। ज्ञान जरूर, राजीव जी का जिस ज्ञान, आदमी ने मैं इनको गालियां तो बकर- दी, बकर- सोनिया बकर गांधी को बोलने ये की कहा बीमारी कि जेल डालो बकर- उनको। बकर उनके मिलाने की साथ आदत मत बैठकर करो। जीतने की कोशिश कर रहे थे, मैं- उनके साथ चुनाव लड़ अरे रहे थे भाई, मैं राजीव रंजन जी उनके का साथ जवाब चुनाव देना लड़ रहे चाहता थे और हूं आज जरा। कहते नहीं, सर नहीं, जल्दी, राजीव शिवम रंजन शिवम जी शिवम को शिवम बयान दे रहे शिवम थे। शिवम मेरे पास समय नहीं है। आपके जरा 10 उत्तर सेकंड में दीजिए जवाब कि दे दीजिए आप सर, मेरे पास देखिए, इतना ही समय पहले है। चला जल्दी से दीजिए, जल्दी से पहले एक सेकंड शिवम शिवम एक चिल्लाने की सेकंड आदत- अजय जी, ये अजय बहुत 10 सेकंड में जवाब दीजिए जल्दी से, मेरे पास वक्त खत्म है। शिवम प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए, शिवम डिस्टर्ब मत कीजिए, 10 सेकंड रुक जाइए। ऐसा संस्कार अजय दिखा अजय रहे जी हैं। प्लीज जल्दी जी, से। राजीव रंजन जी को मैं कह रहा हूं कि जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, राजीव भाई इतना अच्छे व्यक्ति हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं। अरे 3 बार तो आप अपमानित हुए और 3 बार यहां से वहां लटके।